आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉल कैलकुलेटर। आपकी किसी भी तरीके की फिक्स डिपॉजिट है, चाहे वो क्यूमुलेटिव नेचर में है या फिर नॉन क्यूमुलेटिव है, आपको मंथली पे आउट मिल रहा है, क्वार्टरली पे आउट मिल रहा है, इन कैलकुलेटर्स की मदद से आप एग्जैक्ट कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाली है अगर आप उसे टाइम से पहले विड्रॉ कर लेते हैं उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, everypaisa पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक मेंबर्स एरिया नजर आएगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर्स का एक बटन नजर आएगा, इस बटन के ऊपर आपको आना है। कैलकुलेटर्स के बटन पे आने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएंगे बहुत तरीके के कैलकुलेटर्स हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, आप इन कैलकुलेटर्स को देख सकते हैं। लेकिन टॉप पे मैंने लिखा हुआ है पेनल्टी कैलकुलेटर्स फ्री फॉर लॉग्ड इन यूजर्स। 3 पेनल्टी कैलकुलेटर मैंने बनाए हुए हैं जिसके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूरी है समझने के लिए कि कैसे इसके अंदर कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी कैलकुलेटर। अब प्राइमरली फिक्स डिपॉजिट जो है वो 2 तरीके की होती है। एक फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट वो होती है जहां पे आपको पूरा का पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो जितना भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का और साथ में आपका प्रिंसिपल जो है वो पूरा का पूरा आपको एट द एंड मैच्योरिटी पे मिलता है। और दूसरी तरीके की फिक्स डिपॉजिट होती है जहां पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट होता रहता है, क्वार्टरली हो सकता है या मंथली हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं बैंक फिक्स डिपॉजिट की, मैं पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट एक दूसरे तरीके से काम करती है, उसको आज हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो बात करते हैं क्यूमुलेटिव एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनल्टी कैलकुलेटर की। सो यहाँ पे मैंने हर ये जितने तीनों कैलकुलेटर्स हैं आप एक समझ जाएंगे तो बाकी दोनों आसान रहेंगे समझने के लिए, लेकिन इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला पार्ट है ओरिजिनल, सेकंड पार्ट है प्री क्लोजर का और थर्ड है पेनल्टी कैलकुलेटर जहां पे आपको वैल्यू नजर आता है। सो ओरिजिनल मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक इसका समझाऊंगा और एक आपको मैं मंथली वाला समझा दूंगा, तो आपको तीसरा क्वार्टरली वाली समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो क्यूमुलेटिव एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉल कैलकुलेटर जैसे मैंने आपको बताया उस केसेस में जहां पे आपकी एफडी क्यूमुलेटिव टाइप की है। तो मान लेते हैं आपकी एक ओरिजिनल आपने फिक्स डिपॉजिट अपनी ओपन करी थी 1 लाख रुपए की, इसको हमने कर दिया है 2 लाख रुपए का हमने कर दिया है यहाँ पे। और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट है वो इंटरेस्ट रेट जिस पे आपने इस फिक्स डिपॉजिट को ओपन किया था। तो मानते हैं हमने 5.5% पे इस फिक्स डिपॉजिट को ओपन किया था। अब आपने इस एफडी को कब ओपन किया था? मैंने अपनी एफडी को 1 साल पहले ओपन किया था, तो मैंने 22 जनवरी 2022 लिया हुआ है। और आपकी एफडी की मैच्योरिटी डेट क्या रही है? मेरी एफडी की मैच्योरिटी डेट है 22 जनवरी 2025, यानी कि आज से 3 साल बाद की। लेट्स से कि मैं 5 साल की एफडी कर रहा हूं तो 2027 से कर देता हूं। सो अगर मैंने यहाँ पे 22 जनवरी 2027 मैंने यहाँ पे चुन लिया है। इसके बाद आता है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आपने बैंक से फिक्स डिपॉजिट ओपन करी है तो क्वार्टरली ही रहेगी, इसको छेड़ने की आपको जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे देखेंगे इस सेक्शन में आपके पास बाकी सारी डिटेल्स पॉपुलेट होकर आ जाएंगी। आपकी एफडी की ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल है, ओरिजिनल मैच्योरिटी वैल्यू आपकी ये होनी चाहिए, ओरिजिनल इंटरेस्ट ये होना चाहिए। आप वैलिडेट कर सकते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग एफडी है उसके थ्रू ये वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है। कुछ केसेस में ये थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है, हो सकता है 20-25 रुपए का फर्क हो। आप एक आधा दिन आगे या पीछे करके देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा प्री क्लोजर का और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्री क्लोजर का सेक्शन क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्टेड रेट आपको डालना है। कॉन्ट्रैक्टेड रेट वो रेट है जिस टाइम तक आपकी फिक्स डिपॉजिट चली है उस टाइम तक अगर आपने शुरू में एफडी ओपन करी होती तो आपको क्या रेट मिलता है। थोड़ा सा आराम से समझाता हूं मैं इसको। हमने इस फिक्स डिपॉजिट को ओपन किया था 22 जनवरी 2022 को और आज हम इसको 22 जनवरी 2023 को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि हमने इस एफडी को चलाया 1 साल के लिए। चलाना चाहते थे 5 साल के लिए, चलाया हमने 1 साल के लिए। अब जब हमने इसे 1 साल के लिए चलाया तो अगर 22 जनवरी 2022 को मैं इसे 1 साल के लिए ओपन करता तो मुझे क्या इंटरेस्ट रेट मिलता, वो इंटरेस्ट रेट डालना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर ये कैसे पता करेंगे कि उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा था। तो उसके लिए मैंने अलग से एक पोस्ट बना रखी है, यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे था। नेक्स्ट आता है आपका पीनल रेट। पीनल रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीनल रेट का मतलब है कि आपको बैंक कितनी पेनल्टी चार्ज कर रहा है। अब पीनल रेट 0% हो सकता है, 0.5% हो सकता है, 1% ज्यादा पेनल्टी मैंने नहीं देखी है। तो इनमें से कौन सी वैल्यू आपके लिए एप्लीकेबल है बैंक की साइट पे जाके आप देख सकते हैं या फिर आप बैंक से पता कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर आपकी पेनल्टी 0 भी हो सकती है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को कि अगर आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो कुछ केसेस के अंदर आप पेनल्टी को 0 करवा सकते हैं। बैंक वालों को भी नहीं पता है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट आती है प्री क्लोजर डेट। ये वो डेट है जिस दिन आप इस एफडी को प्री क्लोज करने जा रहे हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट है आज की डेट और उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ 22 जनवरी 2024 को मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ और इसे आज मैंने बंद नहीं करना है, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ कि मैं 22 जनवरी 2023 की जगह पे 1 फरवरी 2023 को मैं इसे बंद करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको वो भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। जो भी वैल्यू आप चाहे यहाँ पे इसकी डाल सकते हैं कि आप कब इस एफडी को प्री क्लोज करने की सोच रहे हैं। इसी के बेस पे आपके कैलकुलेशन करके यहाँ पे आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि 1 फरवरी 2023 को मैं इस एफडी को बंद कर रहा हूँ, तो ड्यूरेशन आती है 1 साल की 11 दिन की ड्यूरेशन टोटल ये चल रही होगी एफडी, और उस टाइम पे जो मेरा एफडी का इंटरेस्ट रेट रहा होगा वो 4.5% का रहा होगा, 1% की पेनल्टी लगेगी। अब यहाँ पे आती है कुछ कैलकुलेशन होके प्री क्लोज इंटरेस्ट। अब ये प्री क्लोज इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर आपका जो एफडी कम ड्यूरेशन के लिए चली है, जो हमने
हमने ये 2 लाख रुपए की एफडी चलाई है कम ड्यूरेशन के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट क्या बन के आता है, तो बन के आता है 7,310 रुपीज का मुझे इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलना चाहिए। और प्री क्लोज पे मुझे मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो 2,07,310 रुपए की मिलनी चाहिए। अगेन डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पे डिफरेंट कैलकुलेशन होके आएगी। और इफेक्टिव पीनल रेट निकल के आता है 3.5% का। ये इफेक्टिव पीनल रेट कैसे कैलकुलेट होता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए इफेक्टिव पीनल रेट की कैलकुलेशन होती है कि जो आपका ओरिजिनल रेट होता है यहाँ पे है 5.5% और जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड रेट आता है रिड्यूस्ड टेनर के लिए 4.5% है यहाँ पे। इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उसके हिसाब से आपका इफेक्टिव पीनल रेट आ जाएगा, उसमें से हम पेनल्टी रेट माइनस करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.5% है। लेट्स से कि अगर मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4% का कर देता हूँ मैं मेरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट। सो यहाँ पे 4% क्योंकि मैंने कर दिया है और मेरा पीनल रेट है 1% का, तो आप देखेंगे इफेक्टिव पीनल रेट कम होकर 3% हो गया है यहाँ पे। सो उन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी माइनस पीनल रेट जो भी हमारे पास आएगा वो इफेक्टिव पेनल्टी के हमारे पास वैल्यू लगेगी उसकी। तो इसको वापस 5.5% मैं कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे प्री क्लोजर की वैल्यू डाल दी। आपको एक एक करके ये सारी वैल्यू डालेंगे और साथ साथ में सारी कैलकुलेशन होती रहेगी। आपको कोई सबमिट नहीं करना, कुछ नहीं करना, हाथों हाथ उसी टाइम पे आपके पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। लास्ट आता है हमारा सेक्शन पेनल्टी कैलकुलेटर और यहाँ पे जितनी भी ग्रेड आउट स्क्रीन है इसका मतलब आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा ओरिजिनल इंटरेस्ट, यानी कि जब आपने एफडी ओपन करी थी तो आपको टोटल 62,813 का इंटरेस्ट मिलना था। 5 साल के लिए हमने एफडी ओपन करी थी, इतना हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। प्री क्लोज इंटरेस्ट एट ओरिजिनल रेट। अगर मैं इसको ओरिजिनल रेट पे क्लोज करता, यानी कि जो मेरा रेट था 5.5%, अगर इसको मैं 1 साल के चलने देता तो मेरे पास एक्चुअली में अमाउंट आना चाहिए था 11,577 रुपीज। लेकिन मैं इस फिक्स डिपॉजिट को प्री क्लोज कर रहा हूं, बैंक मुझे पेनल्टी चार्ज कर रहा है, तो पेनल्टी चार्ज करने के कारण जो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है वो दे रहा है 7,310 रुपीज, यानी कि उसने मुझे 3.5% इफेक्टिव पीनल रेट पे मुझे इंटरेस्ट दिया है और मुझे पेनल्टी कितनी पड़ी है -4,267, यानी कि 4,267 रुपए की मुझे पेनल्टी पड़ रही है। अब ये पेनल्टी जाएगी कैसे? क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट बैंक आपको एट द एंड देता है या आपको क्वार्टरली आपको पे आउट करता है, उसमें से एडजस्ट करके बाकी का अमाउंट इंटरेस्ट दे देगा। अगर बैंक ने आपको एक्सेस इंटरेस्ट दिया है तो आपको प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट करेगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है उसने, क्योंकि क्यूमुलेटिव के अंदर इंटरेस्ट देता नहीं है, वो आपको सिर्फ आपके अकाउंट में नजर आता है कि वो बढ़ रहा है या जो भी वैल्यू उसकी हो गई है, तो आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा। यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 2 लाख रुपीज ये मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे मिलेंगे 7,310 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये आपको मैच्योरिटी पे एक्चुअली में ये अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या पेनल्टी मिल रही है और पेनल्टी लग के आपको क्या कैलकुलेशन मिल रही है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे टीडीएस को मैंने कंसीडर नहीं किया है। हो सकता है आपके अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर टीडीएस लगा होगा, उसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका अमाउंट में वेरिएशन आ रही है तो उसमें टीडीएस का कंपोनेंट बैंक ने कितना पहले चार्ज कर रखा है। सो एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट का, और उसके अंदर हम मंथली वाला एग्जांपल ले लेते हैं। क्वार्टरली वाला आप उससे समझ जाएंगे कि कैसे वैल्यू निकल के आती है। सो यहाँ पे हमने मंथली का एग्जांपल ले लिया, यानी कि नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपको मंथली पे आउट हो रही है, क्वार्टरली केस में क्वार्टरली पे आउट हो रही है, बाकी सारी चीजें सेम है। यानी कि आइडली क्या होना चाहिए, आइडली जो मैंने प्रिंसिपल दिया है, जिस इंटरेस्ट रेट पे मैंने लिया है उस इंटरेस्ट रेट पे मुझे मंथली मेरी पेमेंट मिलनी चाहिए, और एट द एंड यानी कि जब मैच्योरिटी हो जाती है तो मुझे मेरा प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो मुझे पहले ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल गया है। यहाँ पे भी आपको सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया वैल्यूज डालनी है, ओरिजिनल एफडी अमाउंट उतना ही डालना है, कॉन्ट्रैक्टेड रेट वही कॉन्ट्रैक्टेड रेट है जिसमें आपने इस फिक्स डिपॉजिट को लिया था, एफडी स्टार्ट डेट एफडी मैच्योरिटी डेट उसी तरीके से डालनी है। यहाँ पे मैं 2027 की डेट ले लेता हूँ, 5 साल की ड्यूरेशन ले लेते हैं इसको। सो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं आप देखेंगे बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इस केस में मंथली यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपको यहाँ पे छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं क्वार्टरली के आपको केस में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उसमें भी आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेगुलर इंटरेस्ट हमारे पास क्या आता है। रेगुलर इंटरेस्ट 456.23, यानी कि आपको मंथली इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और टोटल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 साल के अंदर आपको हर महीने आ रहा है, तो 60 महीने के अंदर आपके पास टोटल 27,374 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। प्री क्लोजर के ऊपर चलते हैं। अगेन कॉन्ट्रैक्टेड रेट मैं आपको समझा चुका हूं कि कैसे निकालते हैं, पीनल रेट भी आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको भरना है, प्री क्लोजर डेट भी आपको बता चुका हूं कि जिस डेट आप इसको प्री क्लोज कर रहे हैं वो दिन आपको यहाँ पे डालना है। अगेन मैंने जैसे पहले लिया था तो इसको 1 फरवरी 2023 ले लेते हैं, और बाकी कैलकुलेशंस के हिसाब से आ जाती हैं। प्री क्लोज इंटरेस्ट, प्री क्लोज टोटल इंटरेस्ट, इफेक्टिव पीनल रेट, आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। इफेक्टिव पीनल रेट एक आपकी इंटरेस्टिंग चीज है, मगर इन दोनों चीजों को आप देख के कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी कैलकुलेटर जो है, जो 3 वैल्यूज आ रही है, इसको समझना जरूरी है। देखिए ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट हमने ओपन किया था 1 लाख रुपए का, पेनल्टी अमाउंट आपको लगेगी 2046 रुपए की, और प्री क्लोजर पे आपको मिलेगा 97,954 रुपीज। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली 1 लाख रुपए जो आपका था, इसके ऊपर बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट दे रहा था 5.5% के हिसाब से, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी फिक्स डिपॉजिट को आपने प्री क्लोज करा दिया, और उसके हिसाब से बैंक के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि आपने सिर्फ 1 साल 1 महीने के अप्रोक्सीमेटली फिक्स डिपॉजिट को ओपन रखा है, आपको मिलना चाहिए था 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट जो है ज्यादा दे दिया, तो बैंक उस इंटरेस्ट को क्लॉबैक करेगी, और वो क्लॉबैक कैसे करेगी? बैंक आपके प्रिंसिपल में से उस पैसे को काटेगी। तो 1 लाख रुपए में से बैंक जब पैसा
पैसा काटेगा तो 2046 रुपए आपके कट जाएंगे क्योंकि वो एक्सेस बैंक ने आपको दिए हुए हैं, और 97,954 रुपीज आपको वो वापस मिलेंगे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको क्या पेनल्टी लग रही है, क्या बैंक आपको सही पेनल्टी चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। अगेन ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेट है, हो सकता है 50-100 रुपए का इधर उधर फर्क हो। सो जरूर देखिएगा, बैंक से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि जो वैल्यूज आ रही हैं उनके पास भी एक्जैक्टली सेम आ रही हैं या नहीं। हाँ, अगर आप रिन्यू करने जा रहे हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट को, तो मैं कहूंगा पेनल्टी कैलकुलेटर शायद इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि उस केसेस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लगती है कि कितनी आपका अमाउंट जो है वो आपको फायदा होने वाला है या लॉस होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि पेनल्टी कैलकुलेटर आपको दिखा रहा है कि आपको इतना लॉस है, लेकिन ओवरऑल जब आप रिन्यू कर रहे हैं अगले 3 या 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो आपको फायदा हो सकता है अगर आप बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के अंदर उसको रिन्यू कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने रिन्यूअल एडवाइजर जो कि मेरी एक्सेल शीट्स है वो बना रखी है। सारे सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके। तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।